हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि स्कॉलरशिप के लिए कौन सा खाता खुलवाना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे भारत के अलग-अलग सरकारी बैंक्स के सेविंग अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको बचत खाता स्कॉलरशिप के लिए कहाँ खुलवाना चाहिए। ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं 3 सरकारी बैंक्स के अकाउंट्स के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा 3 अलग सरकारी बैंक्स हैं, जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि स्कॉलरशिप के लिए आप बैंक में स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को छोड़कर कोई भी सेविंग अकाउंट जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट या जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्कॉलरशिप सभी में आ जाएगी, इनमें भी स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट या जनधन अकाउंट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी करनी है, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। आइए अब स्कॉलरशिप के लिए अलग-अलग बैंक्स के सेविंग अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट का नाम है पहली उड़ान, बीओबी में सेविंग्स अकाउंट का नाम है बड़ौदा चैंप अकाउंट और पीएनबी में सेविंग्स अकाउंट का नाम है पीएनबी जूनियर एसएफ अकाउंट। यहाँ मैं जितने भी अकाउंट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, उनमें या तो 1 से लेकर 18 साल तक के बच्चे अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर 10 साल से ऊपर ही के बच्चे खाता खुलवा सकते हैं। हालांकि मेरा मेन फोकस 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। जो चार्जेस मैं बताऊंगा, उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। एसबीआई बैंक में अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ या जॉइंटली जीरो बैलेंस पर खोला जा सकता है। साथ ही एसबीआई में मैक्सिमम 10 लाख तक का बैलेंस खाते में रखा जा सकता है और मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी वजह से कोई नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटता है। बीओबी में अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ या जॉइंटली जीरो बैलेंस पर खोला जा सकता है। साथ ही इस खाते में मैक्सिमम 1 लाख तक का बैलेंस आप रख सकते हैं और इसमें क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटता है। पीएनबी में अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ या जॉइंटली जीरो बैलेंस पर खोला जा सकता है और इसमें क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसमें भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटता है। एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट 2.70% पर annum है, जो क्वार्टरली खाते में जमा होता है। बीओबी और पीएनबी में इंटरेस्ट 2.75% पर annum है, जो क्वार्टरली खाते में जमा होता है। एसबीआई में अगर खाते में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो एक चेकबुक 10 लीव्स की फ्री मिलती है हर साल और फ्री चेकबुक खत्म होने के बाद 40 रुपए से 75 रुपए तक का पर चेकबुक का चार्ज लगता है, जो डिपेंड करता है कि आप कितनी चेक लीव ले रहे हैं। जितनी ज़्यादा चेक लीव लेंगे, उतना ही ज़्यादा चार्ज पड़ेगा, लेकिन वो होगा 40 से 75 की रेंज में। बीओबी में हर साल 30 लीव्स फ्री मिलेंगी, जिसके बाद अर्बन या मेट्रो ब्रांचेस में अगर आपका खाता है और आप वहाँ पे चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं, तो 4 रुपए पर चेक लीव्स का चार्ज लगेगा और अगर रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेस में आपका खाता है, तो 2.5 रुपीज़ पर चेक लीव्स का चार्ज कटता है। पीएनबी में हर साल 50 लीव्स फ्री मिलेंगी, जिसके बाद अगर डिजिटल मोड से यानी कि ऑनलाइन मोड से आप चेकबुक अप्लाई करते हैं, तो 3 रुपए पर चेक लीव का चार्ज कटेगा और अगर आप ब्रांच जाकर फॉर्म भरकर अप्लाई करते हैं, तो 4 रुपए पर चेक लीव का चार्ज कटता है। एसबीआई में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर चार्ज लगता है क्वार्टरली 12 रुपए, लेकिन ये कटेगा सिर्फ उन्हीं अकाउंट से जिनमें डेबिट कार्ड लिया गया है और एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपए या उससे कम है। अब दोस्तों, मिनिमम बैलेंस चार्ज तो यहाँ पे कटता नहीं है, लेकिन आपका अगर बैलेंस 25,000 रुपए से कम है आपके खाते में, तो आपका एसएमएस अलर्ट का चार्ज जरूर कटेगा। अगर आप 25,000 से ज़्यादा खाते में रखते हैं, तो आपका एवरेज मंथली बैलेंस सही मायने में 25,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका एसएमएस अलर्ट का चार्ज नहीं कटेगा। बीओबी में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर क्वार्टरली 12 रुपए का चार्ज लगता है। पीएनबी में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर क्वार्टरली 15 रुपए का चार्ज लगता है। एसबीआई में कैश डिपॉजिट के टोटल 3 ट्रांजेक्शन फ्री अलाउड है पर मंथ, जिसको पार करने पर 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है। होम ब्रांच में अनलिमिटेड जमा हो सकता है, यानी कि इस पे कोई चार्ज लगता नहीं है, लेकिन नॉन होम ब्रांच में 2 लाख रुपए तक ही जमा किए जा सकते हैं। एसबीआई में विड्रॉ ट्रांजैक्शंस पर कोई चार्जेस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बीओबी में डिपॉजिट पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप कितना भी जमा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन खाते का बैलेंस मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, यानी कि खाते में 1 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। और विड्रॉल एक दिन में 5,000 रुपए से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। एक दिन में आप 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे बैंक से या एटीएम से। पीएनबी में 5 फ्री कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस अलाउड है पर मंथ, जिसको पार करने पर 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज कटता है। साथ ही 2 लाख तक
फ्री पर डे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा करने पर मिनिमम 25 रुपए का चार्ज कटेगा, जो हर 1000 रुपए पर 1 रुपए बढ़ जाता है। अब दोस्तों, अगर आपने 2,10,000 रुपए जमा किए, तो इसका ये मतलब है कि आपने 2 लाख से 10,000 रुपए ज़्यादा जमा किए हैं। अब उस हिसाब से अगर 1000 रुपए का 1 रुपए बनता है, तो 10,000 रुपए का 10 रुपए बनेगा, यानी कि आपका टोटल 25 प्लस 10 35 रुपए का चार्ज कटेगा। पीएनबी में 5 फ्री कैश विड्रॉल्स अलाउड हैं पर मंथ, जिसको पार करने पर हर एक्स्ट्रा 1000 रुपए विड्रॉ करने पर 2 रुपए तक का चार्ज कटता है। अब दोस्तों, 5 फ्री कैश ट्रांज़ैक्शंस आपने कर लिए, जब छठा ट्रांज़ैक्शन आप करेंगे, तो अगर आपने 2000 रुपए निकाले, तो पर 1000 रुपए के हिसाब से 2 रुपए का चार्ज लगता है, यानी कि 4 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। एसबीआई में फोटो इम्बॉल्ड एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है, यानी कि आपके एटीएम कार्ड में आपकी फोटो लगी होगी, जिसमें माइनर कस्टमर की फोटो एटीएम कार्ड में लग के आती है, और इसमें 5000 रुपए तक का विड्रॉल पीओएस लिमिट होती है, जो बिना किसी चार्ज के इशू होता है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रुपए 125 कटता है दूसरे साल से। अब दोस्तों, 5000 रुपए तक का ही विड्रॉल आप कर सकते हैं या पीओएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कंबाइंड लिमिट है 5000 रुपए। बीओबी में इस खाते में डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा, जो 10 साल से ऊपर के कस्टमर को ही इशू हो सकता है, उससे नीचे कस्टमर को इशू नहीं किया जाएगा। पीएनबी में रुपे क्लासिक और रुपे प्लेटिनम फ्री में इशू होता है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रुपए 150 कटता है दूसरे साल से। एसबीआई में एटीएम से कितना ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस खाते में कितना मेंटेन करते हैं। 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक एएमबी मेंटेन करने पर मेट्रो सिटीज के एटीएम से एक महीने में मिनिमम 3 और बाकी सिटीज के एटीएम से 5 एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, वो भी दूसरे बैंक के एटीएम में। पर एसबीआई के एटीएम में 25,000 रुपए एएमबी वाले 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 25,000 रुपए से ऊपर के एएमबी वाले अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एसबीआई के एटीएम से। तो सही मायने में दोस्तों, 25,000 रुपए से ज़्यादा अगर आप खाते में मेंटेन करते हैं, तो आपको फ्री ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने को मिलेंगे। 1 लाख से ऊपर एएमबी मेंटेन करने वाले किसी भी बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने खाते में 1 लाख रुपए मेंटेन किए, तो आपको किसी भी बैंक के एटीएम से, इंक्लूडिंग एसबीआई के भी एटीएम से, आप फ्री में एटीएम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं कटेगा। बीओबी में 3000 रुपए पर डे की एटीएम और पीओएस की कंबाइंड लिमिट है, यानी कि 3000 रुपए का ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे आप पीओएस से करें या एटीएम से विड्रॉल कर लें। 3000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप एटीएम से नहीं कर सकते हैं। पीएनबी में डेबिट कार्ड से 5000 रुपए पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पीएनबी के एटीएम से टोटल 5 फ्री ट्रांजैक्शन अलाउड हैं, जिसको पार करने पर 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। वहीं दूसरे बैंक्स के एटीएम में मेट्रो सिटीज में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री अलाउड है, और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री अलाउड है, जिसको पार करने पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 9 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर्स को हर जगह हर बैंक में फ्री मिलेगी। एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा में पर डे ट्रांजैक्शन की लिमिट 5000 रुपए और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा में पर डे ट्रांजैक्शन की लिमिट 2000 रुपए है। इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। बीओबी में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा में कोई ट्रांजैक्शन लिमिट तो नहीं है, लेकिन 10 साल से ऊपर के ही कस्टमर को मिलेगी। पीएनबी में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, लेकिन व्यू फैसिलिटी के साथ ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकेंगे। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं दोनों बैंक्स में है और चार्जेबल है बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट पर। बीओबी में 1 लाख पर मंथ तक का नेफ्ट या आईएमपीएस फ्री है, और पीएनबी में 10,000 रुपए पर डे तक का नेफ्ट फ्री है। नॉमिनेशन की सुविधा दोनों बैंक्स में है, जो फ्री है। एसबीआई में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच बंद करते हैं, तो 500 रुपए चार्ज लगता है। 1 साल के बाद बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बीओबी में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच में अगर खाता आपका अर्बन ब्रांच में है, तो 300 रुपए लगेगा, और अगर रूरल ब्रांच में है, तो 275 रुपए लगेगा। 1 साल के बाद बंद करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं लगता है। पीएनबी में पहले 14 दिनों में खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 15 दिन से लेकर 1 साल के बीच में अगर खाता बंद करते हैं, तो 300 रुपए का चार्ज लगता है। 1 साल के बाद बंद करने पर यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो सही मायने में दोस्तों, अगर आप खाता खुलवाते हैं, तो एटलीस्ट 1 साल तक चलाइए। 1 साल के बाद बंद करने पर आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो
सेविंग्स अकाउंट के मैंने बैंक वाइज़ आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑटो स्वीप फैसिलिटी और भी कई सारे हैं, तो मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हर सेविंग्स अकाउंट होल्डर को इन फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, तो आप बैंक की वेबसाइट या बैंक की ब्रांच जाकर पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना स्कॉलरशिप पाने के लिए अलग-अलग सरकारी बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है, तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।